न्यूटन्स फार्मूला क्वाड्रेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज़ हम क्वाड्रेटिक में बहुत ही ज़्यादा करते हैं और जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक के इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम वो सारे ही क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन में अब तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस गिवन है और एस एन इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर न्यूटन फॉर्मूला कहता क्या है और उसका डेरिवेशन क्या है। वैसे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कंसेप्ट को अच्छा बिल्ड करने के लिए उसका डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा हूँ और फिर आपको इसका एप्लीकेशन सिखाता हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स आपको गिवन है, यानी x की वैल्यू आपको गिवन है अल्फा और बीटा, और कहीं पे ये एक्सप्रेशन गिवन है एस एन इक्वल टू पी अल्फा की पावर n प्लस क्यू बीटा टू द पावर n। तो उस केस में ये पी और क्यू कोई भी रियल नंबर है और n आपका नेचुरल नंबर है। तो उस केस में एक रिलेशन है जो हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एक रेकरिंग फॉर्मूला है। रेकरिंग का मतलब क्या है कि जैसे n इक्वल टू 1 2 3 के लिए, फिर आगे 2 3 4 के लिए, इस तरह सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है यहाँ हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं एस ऑफ n प्लस 2 से, और इस x को रिप्लेस कर रहे हैं हम एस एन प्लस 1 से, और ये जो इसके साथ c के साथ कांस्टेंट 1 है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एस एन से। कहने का मतलब अगर ये n है तो ये n प्लस 1, ये n प्लस 2, ये इससे एक ज़्यादा है, ये इससे और ज़्यादा है, या फिर ये क्या, वो ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब किससे से करेगा उसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि a एस एन प्लस 2 क्या होगा, तो आप खुद देखो एस एन प्लस 2 क्या बनने वाला है, p अल्फा टू द पावर n प्लस 2 क्यू बीटा टू द पावर n प्लस 2। बिल्कुल बात ठीक है। अगर एस एन हमारा ये है तो एस एन प्लस 2 यही बनेगा, n की जगह हमने n प्लस 2 रिप्लेस कर दिया। अब हम आ गया है b एस एन प्लस 1 क्या होगा, हम अल्फा की जगह पावर में n प्लस 1 रख देंगे और यहाँ क्यू बीटा की पावर n प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, c, और ये तो एस एन है ही, p अल्फा टू द पावर n और q बीटा टू द पावर n। और हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 आती है नहीं आती। तो हमने क्या किया कि जो पहला टर्म था p वाले, ये टर्म हमने सब साथ ले लिए, और यहाँ देख पा रहे हैं हम कि अल्फा की पावर n कॉमन है और p भी कॉमन है। तो p अल्फा टू द पावर n कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर n कॉमन आ गया, p भी कॉमन आ गया, तो a अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से p कॉमन आ गया, अल्फा टू द पावर n कॉमन आ गया, तो b अल्फा प्लस p कॉमन आया, अल्फा टू द पावर n कॉमन आया, तो c बच गया। अब आते हैं प्लस। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब की बार देखो सबके अंदर q कॉमन आ रहा है, बीटा टू द पावर n कॉमन आ रहा है, तो q बीटा टू द पावर n। यहाँ से क्या बचेगा, q कॉमन है, बीटा टू द पावर n कॉमन है, तो a इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए b और q और बीटा टू द पावर n प्लस 1, तो q कॉमन, बीटा टू द पावर n कॉमन, तो b के साथ क्या बच गया, बीटा, केवल बीटा की पावर n बचेगा। और यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, q और बीटा की पावर n, तो केवल आपका यहाँ से c बचने वाला है। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, एंड बीटा भी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हमने इस बार बीटा रख दिया, और अब देखिए दोनों ही वैल्यू क्या है, 0, तो ये भी 0, इससे मल्टीप्लाई होगा p अल्फा टू द पावर n प्लस q बीटा टू द पावर n, और ये भी 0। रिजल्ट क्या बन गया, फाइनली 0। शायद हमने यही कहा था, ये राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका प्रूव कर लिया है, p और q कोई भी रियल नंबर है तो इस टाइप का एक्सप्रेशन एस एन अगर गिवन होता है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एस एन की जगह कई बार आपको ये ए एन
या फिर अल्फा एन, कुछ इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। यहाँ पे हमें इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो ज़्यादातर पी और क्यू की वैल्यू 1 बनती है, तो ज़्यादातर ये कहीं ऐसे नज़र आता है, पी को 1 क्यू को -1, इस तरह से भी ऐसे ना आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन इसके ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन आया, यहाँ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस दे रखे हैं कि ठीक है सर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अगर एस एन किस फॉर्म का है, अभी अभी बताया था, पी अल्फा टू द पावर एन क्यू बीटा टू द पावर एन। अब 24 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पी की वैल्यू यहाँ क्या नजर आ गई 2023 अल्फा टू द पावर एन, क्यू की वैल्यू क्या नजर आ गई 2024 बीटा टू द पावर एन। ये एस एन है। अगर एस एन ये है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ इस तरीके की होगी कि यहाँ पे एस एन प्लस 2 आएगा एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह क्या आएगा एस एन प्लस 1, और 1 के साथ एक 1 है, उस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एस एन। तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ये जो एस एन है। अब देखते हैं रिजल्ट हमारा किस तरह दे रखा है। सब में आपको सबसे छोटा 10 नजर आ रहा है ना, तो हमने इसकी जगह एन को 10 रखा। जैसे ही एन को 10 रखा तो ये 11 बन गया और ये 12 बन गया। अब रिजल्ट मिलाते क्या आता है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है S12 इज इक्वल टू S11, उसको राइट में लेंगे, इसको भी राइट में लेंगे S10। तो देखिए जिसको एक कंसेप्ट पता था उसके लिए इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, पी एन, इस बार पी एन की फॉर्म में दे दिया कि ठीक है सर, इससे तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या कंजिक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 13 14 और 15। अगर 13 14 15 को कंजिक्यूटिव मान लिया जाए तो एक बार n+1 है, ये n, इसको n ले लीजिए तो n+1 और ये n+2 है, चलेगा ना। और अगर 3 कंजिक्यूटिव और ध्यान से देखें तो शायद ये 14 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 14 15 और 16 3 कंजिक्यूटिव ये भी नजर आए। यानी हो सकता है कि 2 बार यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला में लगाना पड़े। पर ठीक है, अभी हमने ये देखा ध्यान से इसके अंदर कि भाई ऊपर अगर नोटिस करें तो यहाँ पर 2 माइनस और 2 प्लस है, तो क्या पेयर बना के फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके लिए हमने ट्राई करा। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आया, इसके अंदर P16 कॉमन नजर आया, तो वी कैन राइट P15 माइनस P14। ठीक है, यहाँ से P15 क्लियरली कॉमन नजर आ रहा है, तो ये बच गया P15 माइनस P14 अपॉन, अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, अभी हमने लिखा भी नहीं है, पर हाँ हमें न्यूटन फॉर्मूले की इसके अंदर एप्लीकेशन की दिखने लगी है बात, क्योंकि जब पी एन इस फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ देखा तो देख कॉमन भी आ गया, ये भी सीधा सीधा P15 P14, तो क्या बच गया यहाँ पे P16 माइनस P15 अपॉन P13 और P14। हम जब समझ गए यहाँ पे कि यहाँ पे 14 15 और यहाँ 15 16, और यहाँ देखो अगर 14 आ रहा है 15 आ रहा है तो 16 भी है, और 13 14 15 भी है। यानी एन को एक बार 13 14 15 के साथ चलाना है और एक बार 14 15 16 के साथ चलाना है। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर पी दे रखा ना Pn+2 से रिप्लेस करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे हम Pn+1, और 1 जो 4 के साथ लिखा है कांस्टेंट, इसकी जगह लिखेंगे हम Pn, तो हमारा न्यूटन फॉर्मूले की तरह ये उस फॉर्म में नजर आ जाएगा। तो Pn+2 माइनस Pn+1 माइनस 4Pn, ये बन गया हमारा न्यूटन फॉर्मूले की फॉर्म में। अब हमें देखना है क्या रखना है, तो n को सबसे छोटा सबसे पहले मैंने 13 रखा, तो जैसे 13 रखा तो ये P4 13 बना, ये इससे एक ज़्यादा है P14 बना, और ये P15 बना, तो 15 माइनस 14 यहाँ नज़र आ रहा है, तो ठीक है बढ़िया हो गया। P15 माइनस P14 को हमने लिखा इक्वल टू 0 गिवन है, तो 4P13 बन गया। ठीक है जी, अब फिर आगे देखा हमने कि यहाँ पे 16 15 और 14 भी है, 16 15 14। देखिए जब तक ये तीनों ना आए तब तक बेकार इस फॉर्मूले का लगाना। तो 16 15 और 14 में 14 छोटा है, तो यहाँ पे n को हमने 14 रखा। जब इसको 14 रखेंगे तो ये बनेगा 14 15 16, ये 16 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, इसको हमने 14 रखा था,
तो यहाँ आप देख रहे हैं P16 माइनस P15 की वैल्यू बन रही है 4P14, इसको मैं राइट में ले गया। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 माइनस P14, ये जो नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे 4P13। और इसी तरह से इसकी वैल्यू 16 माइनस P15 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 4P14 अपॉन P13 इंटू P14। अब नोटिस करो ये कैंसिल, तो रिजल्ट बच गया यहाँ पे 16। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इजी लगा होगा आपको न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर इन्होंने कहा अल्फा बीटा आर द रूट्स, और जैसे ही मैंने एस एन का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में देखा तो मुझे न्यूटन फॉर्मूला याद आ गया। पी और क्यू की वैल्यू दोनों की यहाँ पे 1 है और हमने क्या लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एस एन प्लस 2, एक्स की जगह एस एन प्लस 1 और 2 के साथ जो 1 है उसकी जगह एस एन रख दिया, चलेगा। अब हमें निकालना क्या, एन 1 2 3 के लिए 2 है, हम जानते ही हैं। अब 6 5 और 4 की बात हो रही है, 6 5 और 4, तो ठीक है, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 4, तो मैंने एन को यहाँ पे 4 रख दिया, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा कितना 4 रखा तो 6। अब नोटिस करते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू, अच्छा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिल गया इक्वल टू 2s4, ये राइट में जाएगा 2s4। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो देखिए सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं अगर हमें न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर क्वेश्चन में ध्यान से अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं और इसको देख के हमें फिर से याद आ गया कि ये अल्फा की पावर के बीटा की पावर के पी के है, वहाँ एस एन होता था, यहाँ के की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, लग तो रहा है 3 कंसेक्यूटिव यहाँ नज़र भी आ रहे हैं, 3 4 और 5, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 और 5, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस की फॉर्म में नहीं है। चलिए फिर भी एक ट्राई मारते हैं, क्या पता इस तरह से क्वेश्चन बने। ठीक, हमने वो न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करा, अगर ये पी के है तो इसको किस तरह सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम पी के प्लस 1, पी के प्लस 2, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम पी के प्लस 1, और 1 के साथ जो 1 होगा प्रोडक्ट में वहाँ पर चला जाएगा पी के। तो यहाँ से अब हमें 3 4 5 देख के सबसे छोटा के क्या याद आना चाहिए 3, तो के को हमने यहाँ 3 रखा, तो P3 माइनस P4 और ये हो गया P5। तो देखिए जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे P3 की वैल्यू क्या निकल रही है, अगर हम पहले रिजल्ट को मिलाने की कोशिश करें तो P3 को उधर ले गए इक्वल टू P5 माइनस P4। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा अपने आप ही करेक्ट हो गया, हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया न्यूटन फॉर्मूले के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, इस तरह सेम क्वेश्चन आईआईटी ने भी सबसे पहले पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये शेप भी हमें ए एन की क्लियरली नज़र आ गई कि किस फॉर्म में, जैसे हम न्यूटन फॉर्मूला में चाहते हैं, तो वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा और एस एक्स स्क्वायर के रख दिया ए एन प्लस 2 और 6 एक्स के रख दिया ए एन प्लस 1 और 2 के साथ जो 1 है उसमें रख दिया ए एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा 3 कंसेक्यूटिव है नहीं है, है 8 9 और 10, सबसे छोटा कौन सा है 8, तो ठीक है एन की जगह 8 रख दीजिए, 8 रखा तो ये क्या बन गया 9, 8 रखा तो कितना बन गया 10। और आप देख रहे हैं रिजल्ट जो पूछा चाह रहा है एग्जैक्टली वही बन रहा है, उसको राइट में ले जाइए तो ये हो जाएगा 2a8, तो ये हो जाएगा a10 माइनस 6a9 अपॉन a8 के साथ 2 भी चाहिए, a ओहो ये इधर चाहिए पहले 2a8, तो पहले इसको ले आते a10 माइनस 2a8, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए 6a9। अब हमें डिनोमीटर में क्या चाहिए देख लेते हैं, क्या चाहिए हमें 2a9, तो हमने 2a9 से डिवाइड कर दिया, a9 से a9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर हमें न्यूटन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के लिए याद है और कैसा एक्सप्रेशन बनता है उसको देखते हैं। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन दिया अल्फा की, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब सेम ही क्वेश्चन रख दिया है, 15 में था ये 11 में है। इसके आगे चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से मुझे फील आया कि ये पी एन देखते ही याद आ गया कि ये तो एक्सप्रेशन न्यूटन फॉर्मूले में ही होता था। यहाँ पे 17, 18 और 19 है, एक ट्रिपलेट 17, 18, 19 का ये बन रहा है, और फिर और भी कुछ बन रहा है नहीं, 17, 18, 19 का ही बन रहा है, और 18, 19, 20 का भी बन रहा है ना। ट्रिपलेट बनना चाहिए इस तरीके तीन का कंजुगेटिव रैकरिंग की फॉर्म में। अब हमने कहा इस क्वेश्चन में किस तरह से करें। अच्छा, कोफिशिएंट्स को भी देखना, ये 5√2, यहाँ पे 5√2 दिख रहा है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वाड्रेटिक को पहले पी एन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया पी एन प्लस टू प्लस 5√2, इसकी जगह पी एन प्लस वन, किसकी जगह एक्स की जगह, और यहाँ पे प्लस 10 है तो प्लस 10 इसकी जगह पी एन आ गया इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन श्योर अभी हमने प्रूव किया था। अब हमने सबसे छोटा इसमें 17 देखते हुए एक बार रख लेते हैं कि एन को हम 17 रखते हैं, तो इस पी 10, ये पी 17 हुआ, ये 5√2 पी 18 हुआ, और ये पी 19 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन की तरफ भी देखो कि कैसा वो चाह रहा है। अगर यहाँ देखें तो 5√2 के साथ 17 भी है और 19 भी है, तो 19 तो हमारा आ नहीं रहा ना, 17 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। चलिए इसको रख के देखते हैं एक मिनट के लिए। अब सबसे छोटा इसमें क्या है 18, तो हमने n को 18 रखा, तो यहाँ 18 आया, यहाँ पे एक ज़्यादा आएगा तो P19 आएगा, और यहाँ पे P20 आएगा। तो ठीक है, ये बढ़िया है। P18 5√2 के साथ यहाँ पे P18 मिल गया हमें, है ना। तो वैसे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पहले हमें P17 कॉमन ले लेना चाहिए, तो P17 हमने कॉमन लिया, दिख भी रहा है। अब मैथ्स में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आपको कॉमन दे तो दिखाई दे तो कॉमन जोड़ लें, P19। फिर यहाँ देखा नीचे भी P18 कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया P19 प्लस 5√2 P18। अब देखते हैं 5√2 के साथ 19 है, हाँ सर है। 5√2 के साथ 18 है, हाँ जी है। तो चलो यहीं से काम बन जाएगा। और देखना 19 के साथ 20 वाला भी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो एग्जैक्टली ये यूज़ हो गया। तो इसकी वैल्यू न्यूमिनेटर में रखते हैं, है ना। P20 प्लस 5√2 P19 उधर जाएगा तो इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 10 P18, माइनस का 10 P18। और जरा यहाँ देखें P18 इंटू, अब ऊपर वाले रिजल्ट से ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली बनी रही है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -10 P17, -10 P17। देखना ये इससे अपने आप कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, माइनस से -10 भी कैंसिल, रिजल्ट आ गया हमारे यहाँ पे 1। तो देखिए न्यूटन फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहाँ क्वेश्चंस में डायरेक्टली हो रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनाने का ढंग देखो उनका कितना अच्छा है। अल्फा बीटा रूट्स, इस बार इक्वेशन नहीं दी, लेकिन इस एक्सप्रेशन से हमें क्लियर हो गया कि भाई यहाँ तो न्यूटन फॉर्मूला लगना ही चाहिए। तो ठीक है, हमने इक्वेशन बना दी। हम जानते हैं इक्वेशन बनाने तो ये क्या होता है, अगर रूट्स गिवन है तो सम ऑफ रूट्स आता है, यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, सभी जानते हैं। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है, अल्फा बीटा 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -1 है तो +1, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। और जिसके रूट अल्फा बीटा है और ये एक्सप्रेशन पी एन का काम कर रहा है तो न्यूटन फॉर्मूला में आता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया हमने Pn+2, एक्स की रख दिया Pn+1, और इस 1 के साथ 1 पे रख दिया हमने Pn। तो ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। Pn-1 गिवन है और Pn+1 गिवन है, और हमसे Pn² पूछा है, तो ये 3 कंजुगेटिव हो गए, एक n-1, एक n+1 और एक n। तो 3 कंजुगेटिव में सबसे छोटा कौन है, n-1। तो इस वाले n को मैं n-1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो गया Pn-1। फिर इससे एक बड़ा आएगा तो यहाँ पे n आएगा, और ये भी इससे एक बड़ा आएगा तो n+1 आएगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट बनेगा कि ठीक है। अब आगे आते हैं, हमें Pn² निकालना है, तो ठीक है, हमें Pn-1 गिवन है, रख दीजिए वैल्यू 11, Pn+1 गिवन है, रख दीजिए वैल्यू 29, और Pn निकालना है। तो लो जी, Pn को हम राइट में ले गए, Pn, और ये कितना बच जाएगा 8, ठीक है, और एक 18 है, तो ये Pn आ गया। तो 18 का स्क्वायर पूछा है, 324। देखिए क्वेश्चन भी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी एग्जैक्टली हम पहले कर चुके, सेम ही क्वेश्चन। अब ये सोचिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार इन्होंने रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन सेम आईआईटी में आ चुका है। तो देखिए इससे हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है।